बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको रिवीजन करा रही हूँ पाठ 5 मिठाई वाला, जिसमें एक ऐसे व्यक्ति की चर्चा की गई है जो कभी एक धनी व्यक्ति था। परिस्थितियों ने उसका साथ उसके बच्चों से छुड़ा दिया और अपने बच्चों के प्रेम में पड़कर वह बच्चों के बीच रहने के लिए, समय व्यतीत करने के लिए वो कभी खिलौने वाला बनके, कभी बांसुरी वाला बनके, कभी मिठाई वाला बनके फेरी वाले की तरह जीवन जीने लगता है कि काश ऐसे ही घूमते घूमते उसे अपने बच्चे मिल जाते। और जब वो खिलौने वाला बन के आता तो बच्चे उसे घेर लेते, एक एक चीज मांगते, वो सबको कुछ ना कुछ देता। फिर उसके बाद वो चला जाता। 6 महीने के अंतराल के बाद फिर एक बार चर्चा का विषय बनता कि नगर में कोई मुरली वाला आया है जो अपने मादक स्वर में मुरलियां बेचता है और उसकी मुरलियां बहुत सस्ती हैं, अच्छी हैं, मधुर आवाज में हैं। अब जब उसके उम्र और स्वरूप की बात की जाती है तो उसके उम्र और स्वरूप में ये बताते हैं कि उसकी उम्र अधिक नहीं है, 30-32 के आसपास होगी। बीकानेरी साफा बांधे रहता है। तो जिन लोगों ने खिलौने वाले को देखा था उन लोगों के मन में ये आता है कि कहीं ये मुरली वाला वही व्यक्ति तो नहीं है। और प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर के प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला। अब वो जब आता था तो अपनी जिस भी चीज को बेचने के लिए आता था उसे एक मादक मृदुल स्वर में, मीठे स्वर में गाता रहता, पुकारता। फेरी वालों की आवाज का बहुत महत्व होता है। फेरी वाले अगर किसी चीज को एक अलग अंदाज में, एक अलग स्वरूप में बेचते हैं तो आकर्षण का केंद्र होते हैं। लोगों को ये लगता है कि इसे देखना चाहिए, इसे जानना चाहिए क्या है इसके अंदर। और कभी कभी तो उसकी आवाज से ही लोग उसे घेर लेते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में इस फेरी वाले के पास क्या है। अब खिलौने वाला जब आता था तो खिलौने बेचता। उसके मादक स्वर की आवाज पूरे प्रसिद्ध हो गई थी नगर में। और जब मुरली वाला आया तो लोगों को ये लगने लगा कि मुरली वाला भी तो वही है, क्योंकि उसकी भी आवाज बिल्कुल ऐसे ही थी। अब लोगों के मन में आने लगा कि इसका स्वरूप कैसा है ये जाना जाए। और मुरलियां बेचता गा गा के कि बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का स्वर सुना, तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। अब चुन्नू मुन्नू की माँ रोहिणी ने जब मुरली वाले की आवाज सुनी तो 6 महीना पहले
आए हुए खिलौने वाले से उसकी आवाज को बिल्कुल मिलता जुलता देखकर उसे ऐसा लगता है कि कहीं यह वही तो नहीं है। रोहिणी ने मुरली वाले का जब स्वर सुना तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। देखिए, कुछ लोगों की आवाजें, उनकी क्रियाएं, कला, सारी चीजें जो हैं वो हृदय पर एक छाप छोड़ देती है। अब खिलौने वाला जब खिलौने बेचता था तो उसकी बोलने प्रक्रिया, उसकी बेचने का तौर तरीका बिल्कुल ऐसा था कि उसे देखकर मुरली वाले के बेचने के स्वर में बड़ी समानता सी लगती थी। मुरली वाला कैसे चीजों को बेचता है, दोनों को की आवाज बिल्कुल मिलती जुलती थी। तो रोहिणी को बिल्कुल भ्रम होता है कि कहीं ये वही खिलौने वाला तो नहीं है। तो रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो। अब महिलाओं को घर में अगर कोई चीज चाहिए होती है तो घर के मुख्य सदस्य, बड़े बुजुर्ग के माध्यम से वे फेरी वाले को रुकवा लेती हैं। तो रोहिणी ने भी विजय बाबू से ऐसा ही कहा कि जरा उस फेरी वाले को रोको तो, चुन्नू मुन्नू के लिए जरा सा मुरली ले लूं। अब विजय बाबू ने मुरली वाले के को बुलाया, रोका, और ये सोच के कि क्या पता फिर वो इधर आए कि ना आए, आगे किसी गली में निकल जाए, दोबारा फेरी लगाने इस तरफ ना मुड़े तो मैं ले नहीं पाऊंगी। ये सोच के सोचा कि अभी के अभी क्यों न ले लूं, क्या पता वो फिर इधर आए ना आए। वे भी जान पड़ता है कि पार्क में खेलने गए हैं। अब जब चुन्नू मुन्नू को ढूंढने लगती है तो उसे याद आता है कि बच्चे तो बाहर खेल रहे हैं। बच्चे अगर सुनते तो वो खुद ही जिद करके उसे बुला लेते। लेकिन वो पार्क में खेलने गए थे। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे की ओर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? हाथ में अखबार लिए हुए विजय बाबू बाहर निकल आते हैं और फेरी वाले को आवाज देते हैं कि भाई कैसे दे रहे हो मुरली? आवाज सुन के फेरी वाला जो रहता है रुक जाता है और आता है कि किसी ने आवाज दी है, वो लेगा। किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी ही ढीली होकर लटक आई। किस तरह हाँफते दौड़ते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर में सब बोल उठे, अम्बी ले दे मुल्ली, अम्बी ले दे मुल्ली। अब बच्चों ने एक एक कान में जैसे ही मुरली वाले की आवाज पड़ी, वैसे ही वो जैसे थे, जिस रूप में थे, कूदते फांदते दौड़ते मुरली वाले के पास पहुंच जाते हैं और अपनी तोतली भाषा में हम भी लेंगे क्या शोर मचाने लगते हैं। जैसे बच्चे कुछ खिलौने लगते कि हमें दो करने लगते हैं। बहुत बार बच्चों के हाथ में पैसे नहीं होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि फेरी वाले सामान वाले से जिद पकड़ लेते हैं कि हमें दो। वो कहता है जाओ अंदर से पैसे लेके आओ। बच्चों को लगता है कि अंदर पैसे लेने जाएंगे तो ये चला जाएगा, तो वो वही जिद करने लगते हैं। यहाँ वहाँ भी बच्चे दौड़ दौड़ के आते हैं।
हम भी लेंगे करके, मतलब हम भी लेंगे करके शोर मचाना शुरू कर देते हैं। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, बोला सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको ठहरो, एक एक को देने दो। अब जब बच्चों की आवाज़ वो सुनता है तो मुरली वाले के हर्ष का ठिकाना नहीं, क्योंकि उसके मन की तो यही इच्छा थी कि वो किसी भी तरीके से बच्चों के बीच में रहे, खेले कूदे, उनसे बातें करे और बच्चों के साथ अपना समय व्यतीत करे। तो वो बड़े फुसला के, बड़े प्रेम पूर्वक कहता है सबको देंगे, घबराओ नहीं भैया, बैठो, बारी बारी देंगे, एक एक को देंगे, किसी को ऐसा नहीं कि नहीं देंगे, सब रुक जाओ। तो वो सबको ऐसे ही बैठा लेता है और साथ में एक एक को देंगे कह के कहता है कि मैं इतनी जल्दी थोड़े लौट जाऊंगा, घबराओ नहीं, बेचने आया हूं, ये सब मेरे साथ, मेरे पास ये बहुत ढेर सारी हैं, पूरे 57 हैं। वो बच्चों को समझाता है कि घबराओ नहीं, बहुत सारी हैं, सबको मिल जाएंगी, ऐसा नहीं है कि हाँ किसी को नहीं मिलेगी, पूरी 57 है मेरे पास। और इसी के साथ वो भी बच्चों से बातें ही कर रहा था कि उसको याद आया कि रोहिणी के पति विजय बाबू ने आवाज़ दी थी। तो बोल पड़ता, हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? उसने उनके ही सवाल को दोहराते हुए कहा कि हाँ आप पूछ रहे थे कि कितने में दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही लगा दूंगा। अब उसने इतना कहा, मनुष्य का स्वभाव बहुत खराब है, बहुत लोगों को मोल भाव करने की बहुत आदत होती है। वो बाजार में जब निकलेंगे तो बिना मोल भाव के सामान नहीं खरीद सकते। अगर सामान की कीमत जितनी बताई गई, वो कहेंगे अरे इतने में कहाँ होता है, देखा है इससे अच्छा सामान तो मैंने अभी कल लिया था, वो तो मुझे इतने में ही पड़ा था। तमाम तरह की झूठ सच की बातें बोल बोल कर उससे ऐसे कहेंगे कि तुम ही सबसे महंगा देने वाले हो, अभी तक तो मैंने सब सस्ते में खरीदा था और तुमसे बहुत अच्छी भी थी। तो इस तरीके से जो बातें रखते हैं कि जैसे उन्होंने जीवन में ऐसे और इससे अच्छी मुरली या कोई भी चीज बहुत सस्ती पाई हो, और तो उन्होंने कहा कि वो कहता है ना कि 3-3 पैसे में, लेकिन आपको मैं 2 पैसे में लगा दूं। बस उनका दुकानदार का ये कहना था कि ग्राहक के दिमाग में ये चीज भर जाती है कि ये निश्चित ही हमसे कुछ अधिक पैसे बढ़ा कर ले रहा होगा। जब ये खुद से 3 पैसे की चीज को 2 पैसे में तैयार हो गया, तब तो अगर इससे मोल भाव किया जाए तो ये चीज हमें 1 पैसे में भी मिल सकती है। ये दिमाग में हमारे ग्राहक के घर कर जाता है और उसका नतीजा क्या होता है कि ग्राहक जितना भी कम बोलने पर वो उसे यही कहता है कि अरे ये इतने की नहीं हो सकती, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसकी आवाज़ अच्छी नहीं है, इसका रंग अच्छा नहीं है, ये पक्का नहीं है, रंग में मजबूत नहीं है। ग्राहक तमाम चीज़ें बता देता है, तमाम चीज़ों के माध्यम से उसे ये कह देता है कि तुम्हारी जो चीज़ है उसका दाम तुमने अधिक लगाया है। कभी भी ग्राहक को दुकानदार पे विश्वास नहीं होता कि जो मांग रहा है वो सच है। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों से मुस्करा दिए, मन ही मन कहने लगे कैसा है, देता तो सबको इसी भाव में है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। अगर कभी कोई दुकानदार अगर ग्राहक से ये कह देता है कि चलिए भाई दाम तो इसका इतना, आप इतना ही दे दीजिए, तो ग्राहक तपाक से उसे उलट के कहता है, उसके मन में तुरंत ये प्रश्न उठता है कि आखिर मुझे इतना कम देने की वजह क्या है, मैं आपका कौन हूं कि जब आपका इसका दाम इतना है तो आप अचानक मुझे देके कम कैसे कर दे रहे हो। तो उसे ये लगने लगता है ग्राहक को कि निश्चित ही दुकानदार हमें ठग रहा है।
कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि हम चीज़ों को जब खरीदने जाते हैं और 24 घंटे में खराब होने वाली चीज़ होती है और बिक्री कम हुई है, उस दौरान जो दुकानदार होता है वो चीज़ों को कुछ सस्ता करके बाद में निकाल देता है कि ये टिकाऊ नहीं है, कल खराब हो जाएगी तो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, कम से कम दाम के दाम ही निकल आए। और जब वो दाम के दाम ही निकालने की बात सोचता है तो ग्राहक को हमेशा लगता है क्या कि निश्चित ही ये हमें ठग रहा होगा, तभी तो हमारे बिना कहे ही ये सस्ता करके देने लगा, तो ये निश्चित ही हमें ठग रहा होगा। ये उसके मन में बातें घर कर जाती हैं। फिर अब उन्होंने, विजय बाबू ने दुकानदार से क्या कहा, देखिए विजय बाबू ने कहा कि देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। तो वो बोल पड़े, फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ऊपर लाद रहे हो। इसी तरह ग्राहक जो रहता है दुकानदार को 2-4 बातें हर जगह सुना देता है कि मैं तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं हूं कि तुम मुझे कम करके दे दोगे, देते तुम सबको इसी तरह होगे, और सबको यही बात, ग्राहक सारे ग्राहकों को तुम यही कहते भी होगे। अब मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठता है, बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। बस बिल्कुल यही बात, यही सोच होती है ग्राहक की। अगर मान लीजिए हम कहीं से निकले और हम सवारी का साधन कोई ढूंढे, रिक्शे वाले को ही मान लीजिए, अगर हमने उससे कहीं जाने को कहा और पूछा कितना लोगे और उसने कह दिया 10 रुपये 15 रुपये, तो हम तुरंत कहेंगे नहीं नहीं नहीं, 10 रुपये कहाँ होते हैं, अभी तो हम वहां से आए हैं 5 रुपये में, चलो तुम 6 रुपये ले लेना। तो इस तरीके से ग्राहकों का ये स्वभाव होता है कि वो मोल भाव करते ही करते हैं। उन्हें ये लगता है कि दुकानदार को दबा कर जितना कम करा लिया जाए वो हमारे फायदे की चीज है। दुकानदार चाहे दाम के दाम दे दे या हानि उठा कर दे दे, लेकिन लेने वाले के दिमाग में ये सारी चीजें घर कर जाती हैं कि इसमें भी दुकानदार फायदा कमा रहा होगा। तो उसने बताया कि आप काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम 2 पैसे ही है, आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरलियां नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव में पड़ी। अब उसने ये बताया कि आपको जो सोच रहे हैं कि दुकानदार आपको लूट रहा है, ऐसा नहीं है। मैं आपको 2 पैसे में इसलिए दे रहा हूं कि इसका वास्तविक दाम 2 पैसे है, यानी चीज को मैं दाम के दाम दे रहा हूं। एक बार जब खिलौने वाला, मुरली वाला जो भी है, वो फेरी वाला अगर निकल जाता था गली से तो फिर दोबारा जल्दी नहीं आता था। खिलौने वाला और मुरली वाले के बीच में 6 महीने का अंतराल दिखाया गया कहानी में। तो वो सोचता है कि जितना अधिक से अधिक माल बिक जाए वही अच्छा ही है, और तभी वो कम से कम अपने सामान को बेचकर तो जाएगा। 4 जगह फायदा कमा लिया है तो एक जगह अगर नहीं भी कमाएगा तो उसका चल जाएगा। इसलिए उसने प्रेमवश बच्चों के प्रेम में पड़कर उसने ये कह दिया कि मैं सबको, तो ऐसे तो इसका दाम 3 पैसा है, लेकिन मैं आपको 2-2 पैसे यानी दाम के दाम दे दूंगा।
विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। तब उन्होंने कहा कि ठीक है चलो, जो भी कह रहे हो लाओ, मुझे दो दे दो। तो यहाँ 2 ठो शब्द लगाया गया है सामान के लिए कह के, और एक बोल चाल में संख्या सूचक शब्द हो जाता है। तो एक क्षेत्र विशेष की ये भाषा बन जाती है, 2 ठो, 1 ठो। तो उसने कहा जल्दी से 2 ठो निकाल दो। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल कर देता। अब बच्चों ने जो जो चीजें मांगी, वो जैसी जैसी रंग की पसंद की, मुरली वाले ने बच्चों की सारी मांग पूरी की, क्योंकि वो बच्चों के लिए ही तो आता था। सिर्फ उसे ये लगता था कि उसके खोए बच्चे कभी इन बच्चों के बीच में उन्हें दिख जाए, और उसे अपने बच्चों की जो कमी है वो यहाँ आकर उसे कम लगती थी। इसलिए भी वो तैयार हो जाता है कि जो जैसी मुरली पसंद करता है उसे उसी रंग की मुरली वो दे दे। यह तो बहुत बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी न चाहिए, यह नारंगी रंग की, अच्छा वही लो। ले आए पैसे, अच्छा ये लो। तुम्हारे लिए मैंने पहले ही यह निकाल रखी थी। अब दुकानदार को ग्राहक की भाषा समझ में आनी चाहिए। मैं आपको सामान्य रूप से एक बात बताऊं कि आप किसी दुकान पर जाइए, दुकानदार बिना इच्छा के आपको चीजें दिखाए तो आपको पसंद नहीं आएगी, क्योंकि सामान बेचने का एक ढंग होता है, एक भाषा होती है, एक बोलचाल होती है, जिसके माध्यम से चीजों को हम नहीं भी लेना चाहें तो ले लेते हैं। ये दुकानदारी का बहुत बड़ा गुण है। तो एक अच्छे दुकानदार को ग्राहकों को कैसे खुश करना चाहिए ये आना चाहिए। चाहे वो ग्राहक एक छोटा बच्चा हो, एक बड़ा व्यक्ति हो, एक बुजुर्ग हो या कोई हो, लेकिन आप अगर ग्राहक के मन को टटोल कर उसकी वाली भाषा नहीं बोलेंगे जो उसे अच्छी लगती है, तो फिर आपकी चीजों की बिक्री कम हो जाएगी। आपके पास चीजों की जो गुणवत्ता है वो भले थोड़ी कम हो, लेकिन आपकी भाषा की जो गुणवत्ता है वो अधिक हो, तो आप अपने खराब सामान को भी अच्छे से बेच सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। तो मुरली वाला हर बच्चे को खुश करने के लिए तरह तरह के शब्दों का प्रयोग करके, लो बाबू ये तुम्हारे लायक है, ये तो देखो तुम्हारे लिए बहुत सुंदर है, अच्छा तुम ये वाला नहीं लोगे तो ये वाला ले लो। ऐसे ऐसे करके जो मुरली वाला है बच्चों के स्तर पर उतरकर बच्चों की भाषा बोलता है, जिससे बच्चे खुश होकर के चीजें खरीदने लगते हैं। फिर तुम्हारे लिए मैंने पहले ही यह निकाल रखी है। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह से मांगे न होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपट कर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। अब कोई बच्चा ऐसा भी था
जिसके पास चीज खरीदने के पैसे नहीं थे। अब ऐसी स्थिति में वो बच्चा उदास हो जाता है। तो मुरली वाला उससे पूछता है कि अरे तुम्हें पैसे नहीं मिले हैं? तो बच्चा सर हिला देता है कि उससे तो उसके पास पैसे नहीं है। तो वो समझाता है कि नहीं नहीं, हर माँ बाप अपने बच्चों की इच्छा पूरी करते हैं। तो तुमने अच्छे से पैसे मांगे नहीं होंगे। तो बच्चे अगर माँ बाप से प्यार भरी भाषा में कोई भी चीज मांगते हैं तो माँ बाप उसे दिए बिना नहीं रह सकते। लेकिन अगर बच्चे माँ बाप से जिद करेंगे, उल्टी सीधी बातें करेंगे, जिद पर आकर चिल्ला चिल्ली मचाएंगे, तो माँ बाप भी जिद पर आ जाते हैं कि अब इसे आज ये सामान नहीं खरीदेंगे। और देखिए कि ये बच्चा मानता है कि नहीं, बल्कि ऊपर से उसे मारपीट भी हो जाती है। मारना, कभी कभी माता पिता उसे थप्पड़ भी मार देते हैं उसकी जिद पर। तो मुरली वाला सिखाता है कि तुमने अच्छे से मांगे नहीं होंगे, पैसे तो पैर पकड़कर प्यार से मांगे जाते हैं। तो तुम अगर अच्छे से मांगे होते तो तुम्हें मिलते। तो यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। और तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो, ठीक हो गया ना हिसाब। तो समझाता है कि अम्मा के से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे, दुअन्नी है। तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस, ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए ना पैसे। देखो मेरे तक तरकीब बताई। अच्छा तो अब किसी और को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पैसे नहीं हैं, अच्छा तुम भी यह लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह की बातें करके मुरली वाला जो रहता है वो बच्चों के बीच सामान को बेचता है, उनकी भाषा का प्रयोग करता है कि बच्चों को कौन सी भाषा अच्छी लगती है। रोने धोने वाले बच्चों को वो ऐसे ही उठा के दे देता है। मैंने छोटी छोटी टॉफियाँ, मीठी गोलियाँ जैसी फेरी की चीज़ों को देखा है कि जब वो बच्चे जिद पकड़ते हैं तो फेरी वाला उसमें से उठाकर एक टॉफी बच्चे के मुंह में दे के कहता है कि लो तुम ऐसे ही खा लो। तो ये भी एक दुकानदार का गुण है कि जब आप किसी की दुकान पे गए तो आपका स्वागत खूब खुले मन से करे, फिर आपको एक कुर्सी दे बैठाए, फिर पूछे कि साहब के लिए पानी लाओ। अगर आप ऐसी स्थिति में, वो आपको इतना प्रभावित कर लेगा कि आप उससे बिना सामान लिए आ ही नहीं सकते। अगर एक बार आपको चीज पसंद नहीं आएगी तो भी वो आपको वो सामान इस तरह से कह कह के बेच देगा कि आपको बाद में ये नहीं समझ में आएगा कि मैंने उसे कैसे खरीद लिया, मैंने तो सोचा था नहीं लेंगे। ये दुकानदारी का गुण है। तो दुकानदारों की भाषा में बहुत मिठास होनी चाहिए, ग्राहक को लुभाने के शब्द होने चाहिए, ग्राहक के मन की बात को उसे समझना आना चाहिए कि कैसे उसके हृदय में कौन सी चीज चल रही है। उसे जबरदस्ती कोई चीज करके नहीं देनी चाहिए। अगर ग्राहक का बजट कम पैसों का है तो आप उसका तिरस्कार करके कम पैसे की चीज ना दिखाएं और ये कह दें कि मेरे पास तो बस इतना ही है, हमारे यहाँ ऐसी सस्ती चीजें नहीं रखी जाती। तो ग्राहक को तकलीफ होती है, वो दोबारा आपकी दुकान पर नहीं आएगा कि ये दुकानदार तो ग्राहक को अपमानित करता है, ये भावना आएगी। तो ग्राहक और दुकानदार के बीच एक ऐसा मधुर संबंध होना चाहिए कि जिस ग्राहक को कुछ नहीं भी खरीदना, वो भी कुछ चीजें आपके यहाँ से खरीद के चला जाए। ये बात कही गई है कि कैसे, ठीक वैसे ही मुरली वाला बच्चों की खुशी के लिए कभी 2 पैसे देकर, कभी ये समझा कर जाओ तो मम्मी के अपने पैर पकड़ के मांगो,
प्रार्थना करो, उनसे कहो, प्यार करो, उन्हें समझाओ, देंगे क्यों नहीं। तो कुछ बच्चे ऐसे का, और जो बच्चा बिल्कुल ही पैसा नहीं पाता और मचलता, वो उसे ऐसे ही हाथ में पकड़ा देता था। तो एक व्यक्ति जो बच्चों का प्रेम पाने के लिए बच्चों के बीच कुछ समय व्यतीत करने के लिए फेरी वाला बन करके सामानों को बेचता है और अपने आप को बच्चों के बीच रखकर खुश रहता है। तो मिठाई वाला पाठ में खिलौने वाला और मुरली वाला बन के वही व्यक्ति, वही धनी व्यक्ति जो किसी समय में अपने बच्चों के प्रेम में पड़कर फेरी वाला बन गया है, उसी का वर्णन है। अब यही मुरली वाला आगे के वीडियो में जब मैं आपसे मिलूंगी तो ये मिठाई वाला बन के आएगा और कैसे मिठाई देता और अपनी कहानी सुनाता है, इसका वर्णन करेगा। तो आज के इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।